खबर सबसे पहले शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा की तरफ से अमित शाह के उन्होंने गला काटने की बात की है। आज टीएमसी की गला काट राजनीति। महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। उन्होंने यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को लेकर था जिसमें उन्होंने भारत में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ बयान दिया था। इसी को लेकर महुआ मोइत्रा टीएमसी के नेता माटी मानुष टीएमसी ममता बनर्जी की सांसद ने कहा है, अगर घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं तो गलती किसकी? इसके लिए अमित शाह का सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। ये हुआ क्या है, गठबंधन के नेताओं को अजय राय वो अलग गाली दे रहे हैं, महुआ मोइत्रा वो ये गाली है, मतलब ये तो भड़काऊ बयान है। अभी कांग्रेस के मंच से मोदी की मां को गाली, यहां पर अमित शाह का सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। इसी को लेकर बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद घुसपैठियों की ढाल हैं। वो कह चुकी हैं कि हिम्मत है तो कोई बांग्लादेशियों को हाथ लगाकर दिखाए। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि बसाने वाले का अगर सर काट देना चाहिए, आपकी नजर में अगर अमित शाह ने बसाया तो बचाने वालों के साथ क्या करना चाहिए? ममता बनर्जी बयान दे चुकी हैं। महुआ मोइत्रा अमित शाह का सर काटने वाला बयान देकर टीएमसी की तालिबानी सोच दिख रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। सुनिए, भरोसा नहीं होगा। अमित शाह का सर काटने की बात एक लॉ मेकर सांसद, माननीय सांसद कर रही हैं। सुनिए। জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। आज जिस प्रकार की सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता का परिचय टीएमसी के सांसद और नेत्री महुआ मोइत्रा ने उसका परिचय दिया है, ये कहते हुए कि देश के गृहमंत्री का सर काट कर उसे परोसा जाना चाहिए। ये वही औरंगजेबी मानसिकता है, ये वही सर तन से जुदा करने वाली तालिबानी आईसिस मानसिकता है, जिसका परिचय टीएमसी के नेताओं ने बार बार दिया है। तो महुआ मोइत्रा को आपने सुना, सरतन से जुदा वाली मानसिकता बता रही है बीजेपी। अमित शाह का सर काटकर रख देना चाहिए। घुसपैठ हो क्यों रही है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन में कितने गालीबाज और क्या वोटर करेगा हिसाब या वोटर करेगा इलाज? नतीजा नजर आएगा बिहार विधानसभा के चुनावों के नतीजों में। बात सबसे पहले इसकी। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। ये लोग आयस लोग हैं, नहीं तो क्या संस्कार लेके ये लोग आए हैं। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी भाषा पर उसका नियंत्रण नहीं है, वो दूसरों से माफी मांगने की अपेक्षा कैसे करता है? अगर मैं होता तो जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। कुंठित हो गए। कौन सा राज बिहार में लाना चाहते हैं ऐसे रफियंस लोगों के साथ? ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। सब बुरा लगेगा, सीधी सी बात। गठबंधन के नेताओं में गालीबाजी का कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है क्या? ये आप अलग अलग देखिए। यहां अजय राय ये आरएसएस को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम सुना ही नहीं सकते। जो मोहन भागवत की तरफ से 3 बच्चे पैदा करने की बात उन्होंने की थी कि जनसंख्या नियंत्रित भी हो, पर्याप्त भी हो, उस पर उन्होंने हमको देखिए बीप करना पड़ा। आप हैशटैग ऐसे ऐसे करके देख रहे हो कि हम सुना नहीं सकते हैं। अजय राय यहाँ एक गाली, फिर इससे पहले ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंच से 2 गाली दी गई थी। रिजवी साहब, वो मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई थी वो नीचे की तरफ आप देखिएगा।
वो नौशाद है, हालांकि उनके मंच से दी गई थी, उन्होंने माफी मांगी है। ये है वो रिजवी जिसने गाली दी कांग्रेस के मंच से मोदी की मां को गाली। यहां तीसरा, ये पीछे छूट रही थी, इन्होंने तो हदी कर दी साहब। इनकी तरफ से तो अमित शाह का सर काटने की बात, अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह देश के, उनका सर काटने की बात। ये कांग्रेस का मंच था, नीचे गाली, यहां इधर टीएमसी महुआ मोइत्रा, और उस तरफ अजय राय को आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एक बहुत ही भद्दा ओछा बयान, मतलब मर्यादाहीन बयान। वो हम आपको सुना नहीं सकते हैं, आपको सुनना है तो आप सोशल मीडिया पर जाइए, वहां बीप नहीं करते हैं, हम नहीं सुना सकते, हम जिम्मेदार हैं साहब, जिम्मेदार चैनल है, हम नहीं सुना सकते हैं आपको। लेकिन मेरी नजर में ना ये कंपटीशन चल रहा है, गठबंधन के कितने गालीबाज। गाली क्या बिहार चुनाव में गठबंधन का गेम ओवर करेगी? गाली से गेम ओवर? क्या मोदी की मां को अपशब्द, गठबंधन के नेताओं की जमानत जब्त, खासकर तेजस्वी यादव के लिए? वो तो कह रहे मैंने तो कुछ किया नहीं साहब। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के मन से गाली है, मैं क्यों भुगतूं? क्योंकि कांग्रेस के पास देखिए बिहार में उस तरह से खास कुछ खोने को है नहीं। गाली दी गई कांग्रेस के मंच से, नुकसान उठाना पड़ सकता है गठबंधन को, मतलब तेजस्वी यादव को भी। वो तेजस्वी यादव जी जिन्हें राहुल गांधी जी सीएम का चेहरा तक मानने को तैयार नहीं। क्योंकि इतना तो तय है कि मोदी की मां को गाली की गूंज आने वाले चुनावों में गठबंधन का पूरा गेम खराब कर सकती है। यार कोई जानता है, पूरा इतिहास है, जब जब मोदी पर हुआ प्रहार, सामने थी हार। देखिए मोदी को तो गालियां दे देकर गठबंधन के नेताओं की गालियों की डिक्शनरी खत्म हो गई है, गालियों की डिक्शनरी खत्म हो गई है। नीच, चोर, कुत्ता, सांप, खून का सौदागर, रावण, तानाशाह, भस्मासुर। अब मेरे प्रोड्यूसर ने बड़ी सारी लिख दी गालियां, मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। शायद ही कोई गाली मोदी को ना दी गई हो, उससे भी मन नहीं भरा, तो अब उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए, स्वर्गीय मां के लिए ऐसे शब्द जो नहीं सुना सकते हैं, मां को गाली। मतलब मैं एक सवाल पूछूं, क्या गलती थी? मतलब नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी की सिर्फ यही कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की खींच है कि मोदी की वजह से राहुल गांधी की लॉन्चिंग फेल हो रही है, बार बार राहुल गांधी जी का करियर लॉन्च नहीं हो पा रहा, ये हो सकता है खींच हो। सिर्फ यही कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी पूरे गठबंधन पर भारी पड़ रहे हैं, ये गलती। लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी की मां की क्या गलती है? वो तो पॉलिटिकल लाइफ में भी नहीं है, वो तो दिवंगत। नरेंद्र मोदी की राजनीति के आगे कांग्रेस का हर एजेंडा पंचर हो रहा है, ये उनकी मां की क्या गलती? ये तो बिहार के लोगों को भी सोचना होगा कि क्या हो रहा है। मां पर प्रहार, जवाब देगा बिहार। इसलिए मोदी को नहीं हरा पाए तो मोदी की मां को गाली। और कहां दी गई है सुनिए, मां सीता की भूमि दरभंगा से नरेंद्र मोदी की मां को एक भद्दी, ओछी और नीचता का रसातल छूने वाली गाली। मां सीता की धरती से, वो भी कांग्रेस और गठबंधन के मंच से, उस मंच से जो दरभंगा में राहुल गांधी जी और तेजस्वी के स्वागत के लिए बनाया गया था। अब यह मंच कांग्रेस के टिकट के दावेदार नौशाद, मोहम्मद नौशाद का था। ये टिकट के दावेदार हैं, अब पता नहीं इनका टिकट कंफर्म हो जाएगा क्या, क्योंकि इनके मंच से मोदी की मां को ऐसी भद्दी गाली दी गई है, तो क्या इनका टिकट कंफर्म माने हम? हालांकि इन्होंने माफी मांग ली और गाली इन्होंने नहीं दी, लेकिन इनके मंच से दी गई। ये टिकट के दावेदार हैं। मोहम्मद नौशाद के करीबी रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने गाली दी। लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश नहीं ठंडा हो रहा है। वो कह रहे मां को कैसे गाली दे देंगे आप, देश के प्रधानमंत्री की मां को। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दिखाइए वो तस्वीरें, ये देखिए आप, थोड़ा हिंसक भी हो गया। बैनर, तख्तियां लेकर पहुंचे थे जिसमें लिखा हुआ था मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मां का अपमान कांग्रेस की पहचान। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी वाले कार्यकर्ता दोनों आमने सामने आ गए। देखिए आप, ये देखिए आप, एक तरफ बीजेपी, एक मिनट मुझे हटाइए, ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, मुझे हटाइए एक मिनट, ये देखिए आप, हाथों में डंडे, लाठियां, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस। ये देखिए आप, सुनाइए सुनाइए एक बार, सुनिए।